हेलो व्यूअर्स। सो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मिस्चिफ रूल, जिसे हम हेड ऑन्स रूल भी बोलते हैं। वैसे इस रूल के दो नाम और हैं, पर्पसिव कंस्ट्रक्शन और बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट दो नाम हैं वो मैंने आपके सामने मेंशन करे हुए हैं। हेड ऑन्स रूल इसलिए बिकॉज इसे हेड ऑन्स ने फाउंड किया था, और हेड ऑन्स मीन्स एपोस्ट्रॉफी एस लिखा है, तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये जो एपोस्ट्रॉफी है ये लिविंग बीइंग के साथ यूज़ होता है, तो ये किसी का नाम है, इसको आप कोई डिक्शनरी में सर्च मत करना। तो हेड ऑन्स रूल और मिस्चिफ रूल, तो ये जो सीरीज़ है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की है, तो आज हम मिस्चिफ रूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं इसे जानना फटाफट। सो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये सबसे ओल्डेस्ट रूल है। क्यों है? हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे, मीनिंग समझेंगे और अपना डाउट्स क्लियर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ द ओल्डेस्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड वॉज लेड डाउन इन द ईयर 1584। 1584 में ये फाउंड हो गया था। अब समझते कैसे और क्यों हुआ था। दिस रूल स्टेट्स दैट, ये रूल बोलता क्या है, इफ़ इंटरप्रेटर इज नॉट एबल टू डिराइव ट्रू इंटेंशन ऑफ लॉ बाय द एप्लीकेशन ऑफ अदर रूल्स देन दिस रूल कैन बी यूज एज अ लास्ट रिसोर्ट। मतलब जैसे हमने और भी रूल्स पढ़े हैं और आगे भी हम रूल्स और पढ़ेंगे, तो जैसे हमने देखा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, लिबरल, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये जो रूल्स हैं एजुजम जेनरिस, तो ये रूल्स हैं। अगर देखिए इसको कब यूज़ करना है, ये रूल कहता है कि अगर आपको ट्रू इंटेंशन ऑफ लॉ नहीं मिल रही तो आप मेरे पास आना, क्योंकि हम सबसे पहले लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज़ करते हैं कि जैसे शब्द एक्ट में दिए गए हैं वैसे ही हम उनकी मीनिंग मान लें। अगर सब कुछ उनका सेंस सही बैठता है तो मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बैठता तो हम उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जिसे हम रीजनेबल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। अब उससे भी बात नहीं बनती, वहाँ पे कहीं पे इशू आता है तो एजुजम जेनरिस का यूज़ देखते हैं, कहीं पे हो सकता है। बट इस रूल का यूज़ हम तब करते हैं, इसको लास्ट रिसोर्ट पे यूज़ करना है, इसको सबसे पहले यूज़ नहीं करना, इसको सबसे लास्ट के लिए रखना है। क्यों रखना है, वो इसकी मीनिंग क्लियर करेगी। अब उसे जानते हैं। द इंटेंशन ऑफ दिस रूल इज ऑलवेज टू मेक सच कंस्ट्रक्शन एज शैल सप्रेस द मिस्चिफ एंड एडवांस द रेमेडी। सो ये रूल बोलता है कि अगर हमें इस एक्ट का या फिर स्टैट्यूट का या फिर किसी सेक्शन का कोई मतलब कंक्लूजन समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी मीनिंग ऐसा क्यों ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो हम लगाएंगे मिस्चिफ रूल। और ये बोलता है कि अगर आपको इस स्टैट्यूट की मीनिंग जाननी है ना, तो आप जाइए इसके बनते हुए टाइम पे या फिर उससे भी पहले, जब इसकी एक्चुअल नीड फील की गई होगी। फील की गई होगी मतलब जैसे कोई भी एक्ट क्यों बनता है, कोई भी एक्ट बनता है जब उसकी सोसाइटी में नीड होती है, तभी वो एक्ट बनता है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट बना, क्यों बना भाई, पहले क्यों नहीं बन गया जब गाड़ियाँ नहीं थी? भाई क्यों बनता, जब गाड़ियाँ नहीं थी या फिर बहुत ही कम गाड़ियाँ थी तो उनके लिए एक्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं रही होगी। बट जैसे जैसे ये व्हीकल्स का दौर बढ़ा, हमने देखा कि यार इसके फ़ायदे हैं बट नुकसान भी हैं, कोई दूसरे को हार्म पहुँचा सकता है, कोई हम एक रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जब कोई चीज़ पूरी ब्रॉड वे में फैल चुकी है। तो हमने बनाया कि हाँ भाई ये रेड लाइट, ऐसे रेड लाइट बनाई, फिर हमने उसमें रूल्स डाले, कोई अगर किसी को हार्म करेगा तो वो एक्सीडेंट में कैसे उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें मैं रूल्स बनाई काफ़ी सारे। तो ये क्यों बनाई, क्योंकि सोसाइटी की नीड फील हुई। तो यही मिस्चिफ रूल कहता है कि अगर आपको किसी स्टैट्यूट का उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप जाइए उसकी हिस्ट्री पे। आप उसकी हिस्ट्री पे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में उसकी क्यों नीड हुई, क्यों उसको लाया गया, तो आपको उसका ट्रू इंटेंशन पता चल जाएगा। यही मिस्चिफ रूल कहता है सिंपली। अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। इन ऑर्डर देयरफॉर टू इंटरप्रेट अ स्टैट्यूट प्रॉपरली इट वुड बी नेसेसरी टू कंसिडर हाउ द लॉ स्टूड व्हेन द स्टैट्यूट टू बी कंस्ट्रूड वाज पास्ड। मतलब जब ये स्टैट्यूट पास किया गया होगा ना, उस टाइम पे इस लॉ की क्या सिचुएशन थी। लॉ था तो अमेंड किया होगा, या फिर अमेंड नहीं किया तो हो सकता है लॉ उस टाइम पे रहा ही ना हो, नया लॉ बनाया हो। तो आप जाइए उसकी हिस्ट्री पे, सिंपल सा हेड ऑन्स, एच से हेड ऑन्स, एच से हिस्ट्री। आप पकड़िए इस स्टैट्यूट की हिस्ट्री पे जाइए, इसको समझिए कि ये लॉ लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कंपनी लॉज लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी बिकॉज कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज बनने लगी, तो उनके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन तो होने चाहिए ना। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए कंपनीज एक्ट लाया गया। अब उसको देखिए अमेंड किया गया पूरे, क्यों, क्योंकि सोसाइटी की नीड चेंज हो चुकी थी। तो 2013, पहले 1956 का था उसके अकॉर्डिंग था, अब 2013 के अकॉर्डिंग, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एंड काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके थे। तो ये सब होता है। अब जब आपको एक्ट में नहीं समझ में आए तो आपको जाना चाहिए उसकी हिस्ट्री पे। यही कहता है मिस्चिफ रूल। थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। ये रूल 3 चीज़ों पे एम्फेसिस करता है, मतलब जोर देता है। किन 3 चीज़ों पे? व्हाट वाज द मिस्चिफ टू बी क्योर्ड इन पास्ट। ऐसी कौन सी मिस्चिफ, कौन सी
कमी या कौन सी चीज़ें सोसाइटी में रही होगी जिसके क्योर के रूप में इस एक्ट को लाया गया। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर एंड हाउ वाज इट फॉर्म्ड। इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर क्या था इस एक्ट को बनाते टाइम और इसको कैसे फॉर्म किया गया, इस चीज़ पे एम्फेसिस करता है। एंड थर्ड इज वाज इनेक्टमेंट ऑफ लॉ एबल टू सप्रेस सच रॉन्ग और मिसचिफ। क्या इस लॉ को लाने से वो जो गलत था, जो रॉन्ग था सोसाइटी में, वो सप्रेस हो पाया, वो दूर हो पाया, वो दब पाया। तो ये तीन चीज़ों को ये क्लियर करता है हेड ऑन रूल। कहता है कि आप इसकी हिस्ट्री पे जाइए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप तब की सिचुएशन देखिए तब क्या था और आज की सिचुएशन देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस एक्ट का पर्पस क्या है। ठीक। तो मिसचीफ रूल वॉज लेड डाउन बाय हेड ऑन to be used under exceptional circumstances by an interpreter and to avoid its usage where intention of law is specific, clear and certain। जहाँ पे intention of law specific है, clear है, certain है, तो इसको गलती से भी यूज़ मत करिएगा। ये हेड ऑन्स ने खुद बोला है। ठीक है। तो हेड ऑन्स रूल हमें हिस्ट्री में, हम कितने एक्टों की हिस्ट्री में आज तक गए होंगे? मुश्किल से किसी की हमने हिस्ट्री जानी होगी, नहीं जानी। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो एक्ट जैसा चल रहे हैं, उनकी जो सेक्शन है उनसे काम चल रहा है। बट अगर किसी एक्ट में कभी कोई एक्ट मान लीजिए नल एंड वॉइड की सिचुएशन पे पहुंच चुका है कोर्ट में, तो कोर्ट उसे ऐसे ही नल एंड वॉइड नहीं करेगा। अगर वो पुराना एक्ट भी है तो वो उसके हिस्ट्री पे जाएगा, जानेगा इस क्या परेशानियाँ थी उस टाइम पे जो इस एक्ट को लाना पड़ा। क्या इस एक्ट ने वो परेशानियाँ दूर कर दी सोसाइटी में? कर दी। अब क्या इसका अभी भी काम है? तो इन सब क्वेश्चनों के जब जवाब मिलेंगे ना तो पता चलेगा कि इस एक्ट का अब करना क्या है। ठीक है। अदरवाइज अगर अभी भी उसकी नेसेसरी फील होती है, नेसेसिटी है उसकी, तो उसको हम इस को यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। सो ये इतना ही रूल था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।